नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी चैनल इंग्लिश गुरु में। दोस्तों, मैं हूं महेश कुमार चौधरी। आपके सामने एक अंग्रेजी से संबंधित लिटरेचर का टॉपिक लेके आया हूं, पोएम लेके आया हूं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पोएम है, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस प्रकार की जानकारी शीघ्र से शीघ्र आपको पहुंच सके और आप घर बैठे इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, बिना कोई देरी किए आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। जैसा कि आप देख सकते हो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार। जो कविता का टाइटल है, ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई कविता है। ये 1573 में इनका जन्म हुआ था और 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। 17वीं सेंचुरी राइटर इनको कहा जाता है। ये 17वीं शताब्दी के लेखक हैं और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मेटाफिजिकल पोइट हैं। इन्होंने महिलाओं संबंधी ये कविता लिखी है, जिसमें बताया गया है कि एक सुंदर जो महिला होती है वो हमेशा के लिए ऐसी नहीं होती जैसा लोग सोचते हैं। जॉन डन ने महिलाओं के बारे में खूब कटाक्ष किया है। शेक्सपियर ने भी इनके बारे में लिखा है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, कि कमजोरी जिसका नाम है वो महिला है। जॉन डन के बारे में बात करें तो इनकी शादी 1601 में हुई थी एन मोर के साथ, और उन्होंने कई पब्लिकेशन लिखे हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स वगैरह। इनकी जो टोन है वो मिस्टिकल टोन है और एटीट्यूड इनका जो है इसमें सिनिकल है। तो दोस्तों, आइए इसका करते हैं आज अनुवाद। तो देखिए, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और हु क्लेफ्ट द डेविल फूट, टीच मी टू हेयर मरमेड सिंगिंग, और टू कीप ऑफ एनवेज स्टिंगिंग। कवि जॉन डन कहता है कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ के बताओ। वो जाओ एंड कैच, और पकड़ के बताइए, अ फॉलिंग स्टार, टूटते हुए तारे को, गिरते हुए तारे को। गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, और एक जो मैंड्रेक रूट होता है, मानव आकृति का एक पेड़ होता है, इस पेड़ से बच्चा पैदा करके बताओ। गेट विथ चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, एक मानव आकृति का जो पेड़ है, इससे बच्चा पैदा करके बताओ। टेल मी, मुझे ये भी बताओ, वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि जो पिछले जो गुजरा समय है, गुजरे वर्ष है, वो कहाँ है। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, मुझे ये भी बताओ कि गुजरा जो समय है, गुजरे जो वर्ष हैं, वो कहाँ हैं। और हु क्लेव्ड द डेविल फुट, और शैतान के पैरों को किसने चीरा था। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, और मुझे ये भी बताओ कि जल परियों के जो गान हैं, जल परियां जो है ये गाना गाती हैं, इसे सिखाना बताओ कि इनको कैसे सीखते हैं। और टू कीप ऑफ इनविज स्टिंगिंग, और यह भी बताओ आप कि जो मानव होता है उससे कीप ऑफ माने दूर कैसे रखा जा सकता है, इनविज स्टिंगिंग माने ईर्ष्या से युक्त और जलन से युक्त जो कांटे होते हैं, उन कांटों को, यानी ईर्ष्या से और जलन से युक्त जो आदमी होता है उससे उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो आप दोस्तों देख सकते हो, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, यानी गिरते हुए तारे को बताओ, टूटते हुए तारे को पकड़ के बताओ। गेट विद चाइल्ड ए मैंड्रेक रूट, मानव आकृति का पेड़, इससे बच्चा पैदा करके बताओ। टेल योर ऑल पास्ट ईयर्स आर, और गुजरे हुए वर्षों को बताओ। और हु क्लेव्ड द डेविल फुट, और शैतान के पैर किसने चीरे, इससे बताओ। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, और जल परियों के जो गाने हैं उसे सीखना बताओ। और टू कीप ऑफ इनविज स्टिंगिंग, और मानव से ईर्ष्या दूर कैसे रखी जा सकती है। एंड फाइंड, और मुझे बताओ, व्हाट विंड, के क्या कारण है। सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि एक आदमी जो होता है उसे ईमानदारी सर्व की जा सकती है, यानी उसे ईमानदार बनाया जा सकता है।
जैसा कि आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। उसी प्रकार जॉन डन ने एक महिला के बारे में बताया गया है कि एक जो सुंदर स्त्री होती है वह हमेशा सुंदर तो हो सकती है, लेकिन वह वफादार नहीं हो सकती है। ऐसा जॉर्डन की सोच है, ऐसा जॉर्डन ने कहा है। यानी सुंदरता और वफादारी दोनों साथ साथ नहीं चलती हैं, क्योंकि जैसा उसने बताया कि ये सारी चीज़ ऊपर जो मैंने बताई हैं ये असंभव हैं, जॉर्डन ने कहा है। वैसे ही एक सुंदर और वफादार स्त्री को पाना भी असंभव होता है, क्योंकि सुंदरता और वफादारी दोनों एक साथ नहीं चलती हैं। और आगे क्या कहा है उसने, इफ thou beast want to strange sights, इस प्रकार के यदि अजीब दृश्य मुझे नजर आते हैं जहाँ मैं पैदा होता हूँ, थिंग्स इनविजिबल टू सी, तो ऐसी चीज देखना मेरे लिए काफी अदृश्यपूर्ण होगा। ऐसी वस्तु यदि मैं देखूंगा जहाँ पर एक ईमानदार, वफादार, एक सच्ची सुंदर स्त्री मिल सके। और वो ये कहते हैं कि राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, और यदि आप 10,000 दिन और रात भी सवारी करें, घूमें, टिल स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, और जब तक कि आपके जो बाल हैं वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाए, आप वृद्धावस्था में चले जाएं, दाउ वेन दाउ रिटर्नेस्ट, और ऐसी यात्रा करके जब आप वापस लौटोगे, विल टेल मी, तब मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बी फील दी, तो आप वहाँ पर एक आश्चर्यजनक चीज़ देखोगे जिसे आप मुझे बताओगे। एंड स्वेयर, और कसम खा के बताना, नो वेयर, कि ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी, लिव्स ए वुमन ट्रू एंड फेयर, जहाँ पर एक स्त्री सुंदर भी होगी और सच्ची भी होगी, वफादारी होगी। यानी सुंदरता और वफादारी एक साथ नहीं चलती है, ऐसा जॉर्डन का कहना है। और जॉर्डन आगे कहते हैं, दाउ फाइंडेस्ट वन, कि यदि आपको ऐसी स्त्री मिल भी जाए जो आपको लग रही है कि सुंदर और सच्ची है, लेट मी नो, तो आप मुझे बताना, सच ए पिलग्रिमेज वर स्वीट, ऐसी जो यात्रा है, उस महिला से मिलने संबंधी यात्रा, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी होगी। येट डू नॉट, लेकिन फिर भी नहीं, आई वुड नॉट गो, मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, दो एट नेक्स्ट ईयर वी माइट मीट, जैसे ही मैं उस पड़ोस से मिलने जाऊँगा, दो सी वर ट्रू, जब तक वह सच्ची होगी, व्हेन यू मेट हर, लेकिन जैसे आप उससे मिलोगे, लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और अंत में जब आप उसको अपना पत्र लिखोगे, yet she will be false, तो वह गलत हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। एर आई कम 2 और 3, और उससे पहले जैसे मैं आऊँगा तो 2 और 3 पार्टनर बना चुकी होगी, यानी 2 या 3 व्यक्तियों के साथ अपने संबंध बना चुकी होगी। कहने का मतलब जॉर्डन महिलाओं के बारे में काफ़ी कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि एक निश्चल तथा विश्वसनीय स्त्री का मिलना बड़ी से बड़ी असंभव वस्तुओं से मिलने से भी अधिक असंभव है, क्योंकि वह कहता है कि सुंदरता और वफादारी दोनों एक साथ नहीं चलती। तो दोस्तों, इसमें जॉर्डन के द्वारा महिलाओं के बारे में बताया गया है, ये उनकी कल्पना शक्ति है, इसको गलत ना लें। थैंक यू दोस्तों।